फिर यूशिमुरा ये सोच रहा होता है कि वो सही में ही री हुआ है एक ऐसे जगह पे जहाँ पर बहुत सारे डीमंस हैं और वो यहाँ पर काम करने के लिए आया है। उस पर डीमन ओवरलॉर्ड का भरोसा है और उन्होंने इसे एक खुद का ऑफिस भी दिया है और यूशिमुरा ने फैसला किया है कि वो बहुत ही मेहनत करेगा। यही सोचकर ही वो अपने विंडो को खोलता है ताकि वो बाहर के नज़ारे को एंजॉय कर सके, मगर उसके अंदर से बहुत सारे डीमन बैट्स अंदर आते हैं। फिर खुद को शांत करके आगे बढ़ते हुए यूचिमुरा ये सोच रहा है कि उसे इस बिजनेस को, इस किंगडम को आगे लेकर जाना है एंड वो ये भी चाहता है कि वो बाकी जनरल नाइट से भी बात करे। इसलिए वो सिल्फिट के रूम के बाहर आया है। दरवाजे पर नॉक करने के बाद वहां से एक लड़की बाहर आती है, मगर ये सिल्फिट नहीं है। उचिमुरा को पता चलता है कि यहाँ पर सिल्फिट नहीं है और इस लड़की का नाम बिलिंडा होता है, जो कि सिल्फी की असिस्टेंट है। एंड बिलिंडा ये बताती है कि सिल्फिट यहाँ पर अभी नहीं है, मैं उसे बता दूंगी तुम्हारे बारे में कि तुम मिलने आया था, तो अभी के लिए चले जाओ। उचिमुरा ये सोचकर कि बिजनेस है यहाँ तो शुरुआत में लॉस होगा ही, वो आगे बढ़ने का सोचता है वाकई से बात करने के लिए। मगर तभी यहाँ पर उल्मेंद्र आकर ये बताती है कि ओवरलॉर्ड ने बुलाया है उचिमुरा को एक नए टास्क के लिए। डीमन लॉर्ड के पास पहुंचने के बाद वो बताते हैं कि हमारी आर्मी को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। हमारे आर्मी में डेमी ह्यूमंस की कमी है। उनके साथ हमें कोऑपरेट करना पड़ेगा ताकि हमारी आर्मी और स्ट्रॉन्ग बन सके। और इसमें और का बहुत ही अहम रोल है, क्योंकि और ट्राइब बहुत ही ज्यादा अहम है हमारे लिए और उनकी पावर्स की हमें जरूरत है और उनकी कोऑपरेशन की भी। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि तुम जाकर और ट्राइब से नेगोशिएशन करो, उन्हें मनाओ हमारे साथ अच्छे से रहने के लिए। और मुझे यकीन है कि तुम ऐसा कर सकते हो उचिमुरा। और इस टास्क को पूरा करने के लिए उचिमुरा मान जाता है। इसमें उसकी मदद उल्मेंद्र भी करेगी, इसलिए भी क्योंकि उसे उसकी चिंता है और वो ये भी चाहती है कि वो मिलकर काम करे, क्योंकि वो बिग फोर के मेंबर हैं। इस बात को सुनते ही उचिमुरा को याद आता है कि उसे मिस ग्नोमे से मिलना है, जो कि डेमी ह्यूमंस के फोर्स को लीड करती है। और ओर्क ट्राइब भी डेमी ह्यूमंस ही होते हैं, तो उसे काफी अच्छी लीड मिल सकती है उसे बात करके। आगे बढ़ते हुए यूचिमुरा से उल्मेंडर, जिसे अब हम मैंडर कहेंगे, बताते हैं कि वो नहीं जाएगी क्योंकि उसे कैरेज को चेक करने के लिए जाना है। एंड इस बात को सुनने के बाद उचिमुरा भी मान जाता है, ये कहते हुए कि हम बढ़ के काम करेंगे तो काम जल्दी होगा। जाने से पहले मैंडर ये कहती है कि जल्दी आना, वहाँ ज्यादा देर मत लगाना। एक जगह पर उचिमुरा चला आता है जहाँ पर बहुत सारे डेमी ह्यूमंस और डीमंस प्रैक्टिस कर रहे होते हैं अपने वेपन से। एंड उन्हें ग्नोमे ये बताती है कि इनके अटैक्स काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुके हैं पहले से, इसलिए ही इन्हें रेस्ट करने दिया जाए। और इस पर यूचिमुरा ये सोच रहा था कि ये लड़की इतने सारे डिमंस को एक साथ ही कमांड कर सकती है। और ग्नोमे उचिमुरा के पास चली आती है। वो पूछती है कि यूचिमुरा यहाँ क्या कर रहा है, तो यूचिमुरा ये बताता है कि मुझे ऑर्क ट्राइब से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। इस बात को सुनते ही ग्नोमे ये समझ जाती है कि इनका अगला मिशन ऑर्क ट्राइब से ही रिलेटेड है। फिर ग्नोमे ये बताती है कि ऑर्क ट्राइब का लीडर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और बाकी लोग उसे डिक्टेटर के नाम से भी जानते हैं उसकी पर्सनैलिटी की वजह से। और ग्नोमे बताती है कि बाकी चीजों का पता तुम्हें खुद चल जाएगा। साथ ही ग्नोमे के सोल्जर्स अटैक करने के लिए रेडी इसलिए हुए हैं क्योंकि उचिमुरा के पीछे गुस्से से मैंडर खड़ी है। वो कहती है कि मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ, मगर अपने बात को चेंज करके वो ये बताती है तुमने यहाँ बहुत देर कर दी, निकलो यहाँ से मेरे साथ जल्दी। यहीं पर ग्नोमे ये बताती है कि उस चीज को लेकर अपने साथ यहाँ से चले जाओ। और खुद को चीज बुलाता हुआ सुनकर गुस्सा हो जाती है मैंडर, वो बहस भी करने लगती है। फिर मैंडर एंड उचिमुरा ओक ट्राइब के चीफ से मिलने के लिए आए थे, मगर इन्हें इंतजार करना पड़ता है क्योंकि अभी यहाँ पर चीफ ने परमिशन नहीं दी है इन दोनों को ही अंदर जाने के लिए। इससे उचिमुरा को याद आता है कि पिछली बार भी उसे जब अपने कॉम्पिटिटर से नेगोशिएट करना होता था तो ऐसी ही मुश्किलें होती थी और यहाँ पर भी मिलने से पहले ही मुश्किलें शुरू हो चुकी है। इसलिए उचिमुरा ये बताता है कि हमें शांत रहना है मैंडर, मगर वो गुस्सा होने लगती है। और तभी यहाँ पर उसके गुस्सा को शांत करते हुए कोई लड़की आती है जो कि इन्हें अपने साथ अंदर लेकर चली जाती है। अंदर जाते वक्त उचिमुरा अपने आसपास की चीजों को देख रहा था, इसी वजह से ही उसे मैंडर गार्ड ऑन रख के आगे ध्यान देने का कहती है। मैंडर ये भी बताती है कि ऑर्क आर्मी की पावर्स डीमन आर्मी के पावर के लेवल की होती है। एंड इसी बात को सुनने के बाद उचिमुरा भी क्यूरियस होते हुए आगे बढ़ता है, ये सोचकर कि आखिर ये दिखने में होते कैसे हैं। एक गेट के पास पहुंचने के बाद गेट खुलता है, ये अंदर जाते हैं जहां पर एक ओर्क बैठा होता है और ये लॉर्ड ओर्ग है। उसे मैंडर ये बताती है कि वो यहाँ पर डीमन ओवर लॉर्ड के कहने पर आई है किसी सब्जेक्ट को डिस्कस करने के लिए। इस बात को सुनते ही और ये कहते हैं कि अपना मुंह बंद रखो, मैंने तुम्हें अभी परमिशन नहीं दिया बोलने की। और जब तक मैं हूँ तुम मेरे सामने बोल भी नहीं सकती हो, कुछ कर भी नहीं सकती हो। इस बीच मैंडर अपने गुस्से को किसी तरह से शांत करती है और ये भी कहता है अच्छा, मुझे पता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, सरेंडर करने के लिए, है ना? कोई नहीं, मैं तुम्हें मौका दूंगा उसके लिए। जाओ पहले अपने डीमन ओवरलॉर्ड के सर को काट के लाओ मेरे लिए। अब मैनर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुकी है, मगर उसे जवाब देने से कुछ करने से उचिमुरा रोकता है। उचिमुरा ओकरे को ये बताता है कि हमारे साथ बात करने के लिए आपका बहुत ही ज्यादा तहे दिल से शुक्रिया।
हमें कुछ टाइम दीजिए, हम इस पर कुछ सोच कर आते हैं। वो बाहर चले जाते हैं और मैंडर बहुत ही ज्यादा गुस्सा है। उसे उचिमुरा ये समझाता है कि और ये हमेशा से ही इस नेगोशिएशन को नहीं करना चाहता था, इसलिए वो हमें गुस्सा दिलाकर इस नेगोशिएशन को खराब करना चाहता था। अभी के लिए उचिमुरा कुछ भी नहीं कर सकता है क्योंकि और नहीं चाहते नेगोशिएशन करने के लिए, और अगर वो जबरदस्ती नेगोशिएशन करने के लिए जाता है तो हो सकता है उन पर अटैक हो एंड ये उनके लिए ही बुरी बात होगी। अब इन दोनों के सामने ये समस्या है कि नेगोशिएशन को पूरा कैसे किया जाए। तभी एक लड़की जो कि ऑर्गे की बेटी है वो आती है, इसका नाम उलुलु है। उचिमुरा उससे ये पूछता है कि हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं, तो उलुलु ये बताती है कि वो चाहती है कि उसके पापा को थ्रोन से निकाल दिया जाए। मगर क्यों? इसकी वजह उलुलु ये बताती है उनके पापा के वजह से इनकी किंगडम की हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और ये बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहे हैं। इनके पास ना खाने के लिए इनफ पैसे हैं, और इससे पहले उचिमुरा ने भी नोटिस किया था कि यहाँ के सोल्जर्स की आर्मर भी अच्छी नहीं है और ना ही इनके कैसल की अच्छी हालत है। उलुलु ये भी बताती है कि ये बात सही है कि इनकी कैसल की हालत अच्छी नहीं है, और ये बात भी सही है कि उसके पापा की हालत अच्छी नहीं है, वो बीमार है, वो अपने प्राइम टाइम में नहीं है, और यही ये वजह है जिसके वजह से इन दोनों को बाहर वेट करने के लिए कहा गया था। अब इन सभी बातों को सुनने के बाद किसी तरह से उचिमुरा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कहता है। उचिमुरा की इन सभी बातों को सुनकर उलुलु ये बताती है कि उसे यकीन है कि उचिमुरा कोई ना कोई रास्ता निकालेगा, और उसे यह भी यकीन है कि वो भी इस रास्ते में कुछ मदद कर सकती है उनकी। वो उचिमुरा का हाथ पकड़ के ये बताती है कि प्लीज मुझे शादी कर लो हमारी ट्राइब की न्यू चीफ बनने के लिए। इस बात को सुनकर उचिमुरा परेशान है एंड मैंडर बहुत ही गुस्सा है। उलुलु बोलते हुए ये बताती है कि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, प्लीज मुझे शादी करो ताकि मेरे पापा के इन्फ्लुएंस से सभी लोग बात हटकर तुम्हारी बात माने और ट्राइब बच सके। अब वो कुछ ज्यादा ही करीब थी, तभी ही मैंडर उसे दूर करते ही कहते हुए कि हमें थोड़ा सोचने का टाइम दो। अंदर आकर उचिमुरा इन सभी बातों को सोच रहा है, ये सोचते हुए कि वो कैसे इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, और शायद उसके पास भी एक नई पावर है क्योंकि पिछली बार भी सोचते वक्त वो एक बार में ट्रांसफर हो गया था और इस बार भी ऐसा ही होता है। अंदर थोड़ी देर रहने के बाद उसे प्राइड से रिलेटेड कुछ बातें पता चलती है, और अब वो इस सिचुएशन को पूरा करने के लिए तैयार हो चुका है। और मैंडर भी उचिमुरा के पास चली आती है क्योंकि उसने उसे बुलाया है, और ये सभी ही जाएंगे ऑर्ग्यू से मिलने के लिए, अभी नहीं बल्कि कहीं और। इन्हें ज्वाइन आगे चलकर चीफ भी करेगा। एक हफ्ते बाद ये ऑर्ग्यू के सामने है। ऑर्ग्यू ये पूछ रहा है गुस्से से, बाकी सभी ही रेसेस ने क्यों डीमन आर्मी को ज्वाइन किया है? पता चलता है कि रास्ते में जाते वक्त उचिमुरा ने प्लान किया था, स्ट्रेटेजी बनाई थी कि वो पहले ऑर्क टेरिटरी के बाकी सभी ही आसपास के टेरिटरी को कन्विंस करेगा डीमन आर्मी में ज्वाइन करने के लिए, और ऐसा हो चुका है। इस स्ट्रेटेजी को उचिमुरा ने इसलिए अपनाया है क्योंकि पास्ट में जब वो एक बड़ी कंपनी से डील करने के लिए गया था अपने नए प्रोडक्ट को बेचने के लिए, तो उन्होंने पहले लात मार कर इसे बाहर निकाल दिया था। इसी वजह से ही उचिमुरा ने बाकी सभी छोटी छोटी कंपनीज को अपने प्रोडक्ट्स बेचे एंड अपने कंपटीशन में उन छोटी कंपनीज को ना खड़ा करने के लिए वो बड़ी कंपनी उचिमुरा के साथ मिल गई और उसके प्रोडक्ट को खरीद लिया। और अब यहाँ का भी सिचुएशन उचिमुरा के ही हाथों में है क्योंकि ऑर्गे इमोशनल हो चुका है और वो लॉजिकल नहीं सोच रहा है। अभी उचिमुरा ये बताता है कि हमने बाकी सभी ही ट्राइब्स को अपने साथ इसलिए जोड़ा है क्योंकि ऐसा करके उन्हें अपने जीवन को जीने में आसानी हो रही है, और इसमें आपके ट्राइब ने भी हमारी मदद की है। ये काम ऑर्गे ने नहीं बल्कि उसकी बेटी ने किया होता है। फिर उलुलु आकर ऑर्गे को ये बताती है कि आप बेशक ही बहुत ही स्ट्रांग हैं और आपकी वजह से ही हमारी किंगडम इतनी अच्छी रही, लेकिन अब वक्त बदल चुका है, आप कमजोर हो चुके हैं। इसी पल ही उचिमुरा बताता है कि हम आपके साथ प्रपोजल रखते हैं अलायंस बनाकर काम करने के लिए, पार्टनरशिप 50-50 की होगी। एंड इन बातों को सुनने के बाद ऑर्गे ये बताता है, मुझे टाइम चाहिए सोचने के लिए। इस बात से उचिमुरा खुश हो जाता है क्योंकि उसे पता है कि उसका आंसर मिल चुका है उसे, और अपने पापा को थैंक यू कहकर यहाँ से उलुलु भी निकलने लगती है। इसी पल ही डीमन ऑर्ग किंग ये सोचता है, वक्त सही में बदल चुका है, मेरी छोटी सी बेटी बड़ी हो चुकी है। कुछ दिन बीतते हैं। आकर मैंडर ये बताती है कि इनका पार्टनरशिप हो चुका है, मगर यहाँ पर उचिमुरा एक और काम कर रहा है क्योंकि उसे अपने अंडर या फिर अपने साथ काम करने के लिए एक पर्सन की जरूरत है, मगर उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो किसे अपॉइंट करे। वो मैंडर को ही अपॉइंट करने का सोचता है। इस बात को सुनते ही मैंडर खुश हो जाती है, मगर अब भी उचिमुरा सोच ही रहा है कि इसी पल ही नॉक करने पर कोई आती है। उसे जाकर देखता है तो ये उलुलु होती है। वो यहाँ पर हैज ए रिप्रेजेंटेटिव आई है और वो थैंक यू कहती है उचिमुरा को क्योंकि पार्टनरशिप के दिन के बाद से ही मिस्टर और के अच्छे से काम करना शुरू कर चुके हैं। इसीलिए ही मैं तुम्हारा तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ, और हाँ तुम मुझे बता सकते हो कि अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत है मैं उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगी। इस बात को सुनने के बाद उचिमुरा बताता है, क्या तुम मेरे साथ काम करना चाहोगी? उलुलु हाँ कह देती है, और अब उलुलु काम करेगी उचिमुरा के साथ, और उचिमुरा मैंडर से भी हाथ मिलाता है क्योंकि वो उसके साथ भी काम करने वाला है। मगर मैंडर अभी मना कर रही है और उचिमुरा यह सोचता है अब उनकी डीमन आर्मी काफी बड़ी हो चुकी है,
तो कोई ना कोई परेशानी भी आ सकती है।